नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास का जो 400 प्लस MCQ क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं, क्योंकि ये जो मैंने स्लाइड बनाना स्टार्ट किया था जब, तो उसमें प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। लेकिन आज का जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया और देखा ये PDF, तो इसमें मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास दोनों मिला, यानी तीनों इतिहास यहाँ पर मिले। तो दोस्तों, आपका 600 से 700 क्वेश्चन आपको एग्जाम तक हम प्रोवाइड करा देंगे, बीच बीच में हफ्ते में 2-3 वीडियो कर करके। तो आप लोग इसका तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इसके बाद आप सभी को हम ये बताना चाहते हैं कि आज के इस वीडियो में हम आपको 100 क्वेश्चन पढ़ाने वाले, ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन पढ़ाने वाले। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन तो होने वाले नहीं, आपको पता है 120 या 30 क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे जो एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 153वां है। असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? असहयोग आंदोलन 1920। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1920 में आरंभ हुआ। त्रिस्तरीय ग्रामीण प्रणाली सबसे पहले भारत में कहाँ लागू हुई? त्रिस्तरीय ग्रामीण प्रणाली जो है भारत में राजस्थान में सबसे पहले स्थापित हुई। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किस राज्य में स्थित है? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 156 क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 157 ऋग्वेद में 2 वर्णों का शोषण करने वाला ऋषि किसे कहा जाता है? तो विश्वामित्र को कहा जाता है। 2 वर्णों का शोषण करने वाला, वर्ड मतलब होता है दोस्तों जाति में भेदभाव, ठीक है, जो कि ऋग्वैदिक काल में चलता था। जिसका शोषण करने वाला किस ऋषि को कहा जाता है? विश्वामित्र को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने चारों जो है जाति और कुल के बारे में बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्वर्ण इनमें से किस ग्रंथ में प्रथम उल्लेखित है? चतुर्वर्ण वही चीज है दोस्तों, चतुर्वर्थ जो मैंने बताया ना, 4 कुलों के बारे या फिर 4 जाति के बारे में बता दिया। चतुर्वर्ण मतलब होता है जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, जो कि आपका मिलता है उल्लेख ऋग्वेद में, ठीक है। और इस जो है 2 वर्णों का शोषण करने वाला, पोषण यानी पालने वाला किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विश्वामित्र को। ये आपका 157 क्वेश्चन में क्षत्रिय और ब्राह्मण को ये पालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 159 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है दोस्तों भागलपुर में स्थित है, बिहार के वर्तमान भागलपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 160 है, नालंदा विश्वविद्यालय प्रमुखता किस बौद्ध मत से संबंधित था? देखिए कई सारे मत थे, जिसमें हीनयान, महियान था, तो इसमें से कौन सा मत है जो जिससे संबंधित था? तो महायान से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 यानी 161, तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त करने वाला इनमें से कौन था? तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त किया था चंद्रगुप्त ने, ठीक है, चंद्रगुप्त ने, जिसके गुरु का नाम था चाणक्य, और चाणक्य ने भी तक्षशिला में ही जो है शिक्षा प्राप्त किया था। 162 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 162 है, अर्थशास्त्र का संबंध मूलतः किससे है? तो अर्थशास्त्र का मूल जो है दोस्तों ये इसका है दंड नीति से, ठीक है। अर्थशास्त्र मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि इकोनॉमिक्स से है, ऐसा नहीं, ये राजनीति से बेस्ड था, पॉलिटी से बेस्ड था, जो कि एक दंड नीति से था, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 163 क्वेश्चन है, संस्कृत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन है? संस्कृत का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन है? तो अष्टाध्यायी की पाणिनि की लिखी अष्टाध्यायी, ठीक है, पाणिनि लेखक हैं जिन्होंने संस्कृत का पहला व्याकरण पुस्तक लिखा था, जिसका नाम था अष्टाध्यायी। तो ये आप लोग याद रखें, प्राचीन पुस्तक जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 161 है, सांख्य दर्शन के आचार्य हैं? सांख्य दर्शन के आचार्य कौन है? तो कपिल मुनि है, ठीक है, कपिल मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? मृच्छकटिकम जो है ये दोस्तों रचना है शूद्रक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन कालिदास की कीर्ति नहीं है? तो इनमें से कालिदास की कीर्ति जो है दोस्तों वो नहीं है, महाभाष्य नहीं है, ठीक है, महाभाष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है, कामसूत्र इनमें से किसकी रचना है? कामसूत्र इनमें से रचना है वात्स्यायन की। कदम्बरी का रचनाकार कौन है? ठीक है, कदम्बरी का रचनाकार कौन है? बाणभट्ट है, ठीक है, बाणभट्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
169 है कबीरदास के गुरु कौन थे? रामानंद थे, ठीक है, रामानंद। और रैदास के भी गुरु इन्हीं थे, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है रैदास किस काल में हुए थे? रैदास जो है ये किस काल में हुए थे? तो 14वीं शताब्दी में हुए थे। 171 क्वेश्चन है इनमें से कौन सा रामानंद का शीश नहीं है? तो इसमें से रामानंद का शीश तुलसीदास नहीं है, बाकी तीनों होंगे, ठीक है दोस्तों। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में, ठीक है, तलवंडी जो कि लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 है सूरदास के गुरु का नाम था रामानंद, वही रिपीट कर रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? अजमेर में किस सूफी संत का जो है दरगाह है? तो दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों ये जो 174वां क्वेश्चन है ये दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से आ गया है। अब ये भी मॉडर्न हिस्ट्री से ही आ गया। कुछ क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री, कुछ क्वेश्चन आपको आधुनिक भारतीय इतिहास यानी कि मिडावल हिस्ट्री का है, सॉरी ये मिडावल हिस्ट्री का है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है। तो आप लोग ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी आपके जो क्वेश्चन है वो जो है क्या है हिस्ट्री से ही है, बस, ठीक है, इतना आप लोग जान के रखिए। अब लेकिन अधिकांश क्वेश्चन जो है आपके प्राचीन भारतीय इतिहास से हैं। अब देखिए नेक्स्ट है 175वां क्वेश्चन है मीराबाई किस की भक्त की रचना थी? ठीक है, किस भक्ति में रचना करती थी? तो कृष्ण भगवान की भक्ति में रचना करती थी। इनमें से किस भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सती प्रथा का अंत किया, दास प्रथा का अंत किया और अंग्रेजी शिक्षा चलाने में बहुत बड़ा इनका योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177 है स्वामी दयानंद ने इनमें से किस ग्रंथ की रचना की? सत्यार्थ प्रकाश। और इन्हीं बुक में एक जो वाक्य यहाँ पर लिखा गया है और इन्होंने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। क्या? वेदों की ओर लौटो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद किस संगठन की स्थापना की? स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 189 है हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी हैं। 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। इनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का क्या नाम था, कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 181 है रैदास के गुरु कौन थे? ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 182 है विनय पत्रिका की रचना किसने की है? तुलसीदास ने की है। विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने की है। दोस्तों इसमें हम 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। देखिए भारत में 4 मठ की स्थापना किस दार्शनिक ने की थी? भारत में 4 मठ की स्थापना जो है ये किस दार्शनिक ने की थी? तो दोस्तों ये की थी शंकराचार्य ने। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 184 क्वेश्चन है कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। 184 क्वेश्चन था कि कबीरदास का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन किस सूफी संप्रदाय के लोग सादगी और निर्धनता में विश्वास करते थे? ठीक है, सादगी और निर्धनता में विश्वास करते थे। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चिश्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186 दोस्तों सूफी शब्द का अर्थ किससे है? ठीक है, सूफी शब्द का अर्थ किससे है? तो ऊन से है। ठीक है, आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187 है भक्ति आंदोलन में कौन संत मोची के रूप में था? ठीक है, मतलब भक्ति आंदोलन में कौन सा संत था जो कि मोची था? तो रैदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188 स्वामी दयानंद ने इसे किस ग्रंथ की रचना की है? ठीक है, मतलब वही क्वेश्चन सत्यार्थ प्रकाश। देखिए चैतन्य महाप्रभु किस भक्ति से? तो कृष्ण भक्ति से। ठीक है, बंगाल से लेकर इन्होंने मथुरा तक ये सब पूरा कृष्ण भक्ति में ही छा दिया था। श्रृंगार सत्सई किसकी रचना है? ठीक है, बिहारी दास जी की रचना है। कहाँ है इसमें बिहार? नहीं, श्रृंगार सत्सई जो है ये रचना है, ये ऑप्शन आपका रहीम दास की रचना है। ठीक है, उनकी रीतिकाल के थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151 है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रथम संत कौन था? भक्ति आंदोलन का प्रथम संत कौन था? तो रामानंद थे। महाभारत का
आरंभिक नाम क्या था? जय संहिता। जय संहिता है ही नहीं, तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों? तो आपका जय संहिता ही होगा, लेकिन यहाँ पर गायब हो गया है संहिता, तो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, जय संहिता ही होना चाहिए। इसीलिए तो हम ऐसे ऊपर वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए थे ना कि श्रृंगार सतसई वाले में बिहारी दास जी कहाँ गए, लेकिन श्रृंगार सतसई जो इनका है और उसमें रीतिकाल वाले में से श्रृंगार सतसई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते, लेकिन थोड़ा सा बोलने या फिर ऐसे स्पीड में पढ़ाते तो हो जाता है। देखिए 193वां क्वेश्चन है, आदि पुराण के नाम से जाना जाता है। आदि पुराण के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्रह्म पुराण को जाना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 194 है, रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? तो 7 कांड है ना, 7 कांड, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 7 अध्याय है। राम बोला किसका आरंभिक नाम था? तो तुलसीदास जी कहाँ गए? इनको राम बोला कहते थे, क्योंकि इनका जैसे जन्म हुआ था तैसे इनके मुंह पर राम नाम का शब्द आ गया था, ठीक है। मतलब 2-3 दिन का बच्चा राम नाम बोलने लगा था। देखिए ज्ञान भक्ति एवं कर्म की चर्चा इनमें से कहाँ मिलती है? ठीक है, ज्ञान भक्ति एवं कर्म की चर्चा इनमें से कहाँ मिलती है? तो भगवत गीता में मिलती है। हर्षचरित की रचना है। हर्षचरित्र जो है वो किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की रचना है, और ये हर्षवर्धन राजा के जीवन के बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198, अर्थशास्त्र का मूल विषय क्या है? अर्थशास्त्र का मूल विषय राजनीति है। कल्हण की प्रसिद्ध कृति है रजत रंगिनी, जो कि कश्मीर का इतिहास है। अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल जी, कहाँ हो? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किस शासन के काल में जानकारी देती है? ठीक है, किस शासन मतलब शासक के काल की जानकारी देती है? तो अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के किस युग से संबंधित हैं? तो आधुनिक युग से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, सूर्य सिद्धांत किस प्राचीन खगोल शास्त्री ने दिया था? चलिए अब बताइए किसने दिया था। बहुत कहते हैं कि सूर्य सिद्धांत जो है बहुत लोग बताते हैं, तो ये भैया दिया था सूर्य का सिद्धांत हमारे देश के एक महर्षि वैज्ञानिक, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की थी। और दुनिया वाले अपना क्रेडिट लेके जाते हैं, हम लोग को पीछे छोड़ दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 204 है, संगीत शास्त्र का संबंध किस वेद से है? तो सामवेद कहाँ गया? जादू टोना जो है आपका अथर्ववेद से है, ठीक है। ऋग्वेद में कितने? 10 मंडल हैं। 10वां मंडल जो नवीनतम है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। चलिए देखिए बता दिए इतना सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 205 है, प्राचीन ईरानी देवता आहुर किस वैदिक देवता से मिलता है? ठीक है, आहुर जो है किस वैदिक देवता से मिलता है, जो कि ईरानियों का देवता थे, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इंद्र देवता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, ऋग्वेद में ऋत का तात्पर्य है? ऋत का तात्पर्य क्या है ऋग्वेद में? तो दोस्तों ऋत का तात्पर्य है प्रकृति एवं नैतिक धर्म, ठीक है, प्रकृति एवं नैतिक धर्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 207। क्वेश्चन नंबर 207, मनुस्मृति किसकी रचना है? मनुस्मृति जो है मनु की रचना है। लोथल कहाँ स्थित था? गुजरात में स्थित था। भारतीय संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है? भारतीय संस्कृति की कौन सी विशेषता नहीं है? कठोरता जो है भारतीय संस्कृति की भी विशेषता नहीं है। भगा दो भाई कठोरता अपने मन से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 207 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ठीक है, किस युग की सभ्यता थी? तो दोस्तों ये ताम्र एवं कांस्य युग की सभ्यता थी। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैदिक राजनीति संगठन की सर्वोच्च इकाई थी। वैदिक राजनीतिक संगठन की सर्वोच्च इकाई जो थी दोस्तों वो विश्व था, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वैदिक समाज में शिक्षा का संबंध किस आश्रम से है? ठीक है, किस आश्रम से है? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्मचार्य आश्रम से है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 213 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी ने मिलकर के थी, लेकिन सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 214 है, किस ग्रंथों में वेदांत कहा जाता है? किन ग्रंथों को वेदांत कहा जाता है? ठीक है, ये होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, उपनिषदों को जो है वेदांत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो नहीं, मुंडकोपनिषद कहाँ गया भाई? ये मुंडक उपनिषद, ये आपका ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये तो दूसरा ही है, ठीक है, मुंडकोपनिषद लिखा होना चाहिए, तो मुंडक उपनिषद लिखा हुआ है, ठीक है। चल देख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 216 है, चार आश्रम का
प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये वैदिक काल के क्वेश्चन है, ठीक है। 4 आश्रम का उल्लेख जो है कहाँ पर मिलता है? तो उपनिषदों में मिलता है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? ये देखिए आ गया प्राचीन इतिहास, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 218, उपनिषदों का मुख्य विषय है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन उपनिषदों का मुख्य विषय है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। 23वें जो थे कौन थे? पारसनाथ थे। 24वें कौन थे? महावीर थे। और मूलतः वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का जो है महावीर स्वामी को ही माना जाता है। अगले क्वेश्चन जो बढ़ते हैं, वर्धमान किसका नाम था? ठीक है, बचपन में वर्धमान के नाम से किसे जाना जाता था? तो महावीर जी को जाना जाता था। हीनयान तथा महियान किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन्हीं के 2 भाग हैं जो कि गौतम बुद्ध के मरने यानी मृत्यु होने के बाद उनके मिल गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 222 है, अष्टांग योग किस दर्शन से संबंधित है? तो ये दोस्तों संबंधित है आपका योग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्टाद्वैतवाद किसने प्रतिपादित किया था? विशिष्टाद्वैतवाद किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 224 है, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप लोग कह रहे होंगे सर कितना तेज बोलते हैं, बड़ा स्पीड में पढ़ाते हैं। भाई समय का बहुत बड़ा वैल्यू है, हम जल्दी पढ़ा रहे हैं और आप लोग से यही कहेंगे कि 2x पे कर लो या फिर 1.5x पे करके वीडियो को देखो, जिससे कि लेकिन आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप समझ जाएंगे। नहीं तो आप ऐसा नहीं है कि देख के ख़त्म कर दो, आपको समझना भी है वीडियो, ठीक है। चलिए देखिए 225 है, 4 आर्य सत्र किससे संबंधित है? 4 आर्य सत्र किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुतुब मीनार किस पत्थर से निर्मित है? कुतुब मीनार जो है ये किस पत्थर से निर्मित है? तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल बालू पत्थर से स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 227 है, प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल शासक से संबंधित है? मयूर सिंहासन जिसको नादिर शाह उठा ले गया था भैया अपने देश से, शाहजहां, ठीक है। सी ऑप्शन यही बैठता था और कोहिनूर का हीरा भी लेकर के भाग गया था। दिल्ली का लाल किला किस नदी के किनारे स्थित है? वाह नाइस क्वेश्चन है ना। दिल्ली का लाल किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। भाई अपने जो दोस्त होंगे जो आपसे बहुत ज़्यादा वो कहते होंगे कि ये क्या पढ़ के क्या कर लोगे ना, उनसे ज़रा पूछना कि दिल्ली कहाँ स्थित है, बोलेंगे बड़े चाप के, रे भाई ये तुमको ही नहीं पता, ये तो दिल्ली में है। अब लाल किला पूछना ना, अब फिर पूछना कि ये बता लाल किला किस नदी के किनारे स्थित है, बस मुँह बना देंगे ठीक है। तो ज़रा टेस्ट लिया करो अपने दोस्तों का, अगर आप लोग पढ़ रहे हो जो आपका मजाक उड़ाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 229 है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना का पुस्तक का क्या नाम है? गोदान है, ठीक है। ये उपन्यास है इनकी। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 है, विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे। विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? विवेकानंद जी ने किया था। ऐसी बात बोली थी यहाँ पर कि पूरे दुनिया में ये फेमस हो गए थे। स्वामी विवेकानंद हिंदू धर्म से रिलेटेड थे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 234 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। यहाँ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, जो कि जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला लगा हुआ था। लगभग 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, ठीक है। अब दोस्तों बहुत बुरा हुआ था। अब देखिए आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 235, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? भारत को छोड़ो इस आंदोलन जो 1942 में हुआ। महात्मा गांधी ने वकालत की शिक्षा कहाँ पढ़ी थी? तो इंग्लैंड में की थी। बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे ना। दीन ए इलाही किसने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। आज दोस्तों पक्का थंबनेल बदल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है दोस्तों सब प्राचीन से मॉडर्न हिस्ट्री मिडल हिस्ट्री में आ रहे हैं। ओनली हम इसका थंबनेल में हिस्ट्री कर देंगे। देखिए बहिष्कृत भारत का संपादन किसने किया? बहिष्कृत भारत का संपादन किसने किया? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर ने किया। भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर थे। इसमें 7 सदस्य और थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 है,
अंबेडकर का परिनिर्वाण यानी मृत्यु कब हुआ। परिनिर्वाण इसलिए क्योंकि ये दोस्तों बौद्ध धर्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं। आप लोग नोटिस करिएगा, और जो लोग हैं बुरा मत मानिएगा प्लीज़। जो एससी और एसटी के लोग हैं वो लोग आजकल बौद्ध धर्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में अंबेडकर जी को सम्मान दिया गया। देखिए आपके हित के बारे में बोले, अंबेडकर जी को सम्मान दिया गया क्योंकि इनका परिनिर्वाण हुआ। ठीक है, परिनिर्वाण किया गया है। अब गौतम बुद्ध को भी परिनिर्वाण कहते हैं, इनकी बौद्ध धर्म में मृत्यु को जो है परिनिर्वाण एक सम्मानित वर्ड से सम्मानित किया था कि उनका जो है परिनिर्वाण हो गया। तो ये कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 6 दिसंबर 1956 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेकानंद ने किस संगठन की स्थापना की थी। विवेकानंद ने किस संगठन की स्थापना की थी, तो रामकृष्ण मिशन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हाँ देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 242 है, अंबेडकर को मरणोपरांत किस सम्मान से पुरस्कृत किया गया था। यानी कि इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद अंबेडकर जी को कौन सा सम्मान दिया गया था, तो श्रेष्ठ नागरिक का सम्मान दिया गया, लेकिन ये सम्मान से भी वंचित है शायद। ठीक है, वंचित है या नहीं आप लोग बताइएगा, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए इनको, हम लोग के लिए इतना फ्रीडम किए ये। देखिए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, किसने कहा था सर्वप्रथम राष्ट्रपिता, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 244 है, सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई, 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 245 है, हिंद स्वराज की रचना किसने की, महात्मा गांधी ने, ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, अकबर किसका पुत्र था, हुमायूं का पुत्र था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लीलावती किसकी रचना है, लीलावती जो है ये किसकी रचना है, तो दोस्तों ये रचना है आपका, सही आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भास्कर। ठीक है, भास्कराचार्य ये गणित से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 250, भारतीय ज्योतिष में कुल कितनी राशियां, भारतीय ज्योतिष में कुल कितनी राशियां हैं, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हमने दोस्तों 100 क्वेश्चन नहीं कवर किया, हाँ पढ़ा देते हैं, 3 क्वेश्चन और पढ़ाते हैं आपको, क्योंकि 53 से स्टार्ट किए थे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए 250 को, किस भारतीय प्राचीन दार्शनिक ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने धुरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। देखिए आप कहेंगे कोपरनिकस ने बताया, अरे भैया केपलर ने बताया, ये कुछ किसी ने नहीं बताया था। आप क्वेश्चन में देखिए, ये भारत ने सबसे पहले बताया था दुनिया को, लेकिन इसको दबा दिया गया था। ठीक है, आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है, वह अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब आ जाएंगे, कोपरनिकस ने बताया, और किसने, केपलर ने बताया, बड़ा गैलीलियो ने बताया, ऐसे करेंगे। लेकिन असली में जो बताया था वो आर्यभट्ट ने बताया था, क्योंकि जब आर्यभट्ट जीवित थे उस समय इन वैज्ञानिकों का नामो निशान, इनके माता पिता, इनकी 5 पीढ़ियां भी जीवित नहीं रही होंगी, यानी कि उनका भी जन्म नहीं रहा होगा, इनके दादा दादा नाना नाना परनाना इनका भी जन्म नहीं रहा होगा। ठीक है, तब इन्होंने बताया था। आप देखिए 51 नंबर है, भारतीय ज्योतिष के अनुसार वर्ष का पहला माह कौन होता है। ठीक है, भारतीय ज्योतिष के अनुसार जो है ये पहला माह होता है चैत का, यानी जनवरी मान लीजिए। देखिए अजंता की गुफा कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। अब एक क्वेश्चन और आपको हम पढ़ा देते हैं, 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 253 है, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है, तो सूर्य देवता से संबंधित है। और पढ़ लो, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में है। अमरावती स्तूप किस काल की है, अमरावती किस स्तूप का स्तूप जो है किस काल की है, सातवाहन काल की। बस अब इससे आगे नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है आप लोग कर दीजिएगा। बाकी बड़ा मेहनत से बनाया वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे वीडियो जितने भी आने वाले सब एग्जाम से पहले मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री सारे हैं, तो 500-600 क्वेश्चन है, सब पढ़ लेना भैया। कुछ तो एक आध तो फंस ही जाएगा, है नहीं फंसेगा तो नॉलेज तो हो ही जाएगा, फंसेगा गारंटी के साथ फंसेगा। और इसको सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय।